वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ऋग्वेद के मंडल। आप सबने पढ़ा है हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद हैं। 4 वेद में ऋग्वेद पहला वेद है, सबसे पुराना वेद है। और ऋग्वेद में कितने 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है। ठीक है, तो 10 मंडलों को आज हम पढ़ेंगे जिनके बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अब 1028 सूक्त तो याद किए नहीं जा सकते, लेकिन मंडल से प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं कि किस मंडल में किसके बारे में वर्णन है, या फिर कोई भी आपसे सवाल पूछेंगे इसका वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है, इसका उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है। तो जो इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा से संबंधित चीज़ें जो हैं वही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मंडल ऋग्वेद का क्या कहता है। इस मंडल में 50 सूक्त हैं, कण्व ऋषियों के द्वारा ये लिखे गए हैं। दीर्घतमा, अगस्त आदि के मंत्र इसी मंडल में हैं। इस मंडल के ऋषियों को सतचिह्न कहा जाता था। सतचिह्न इस मंडल के ऋषियों को कहते थे। इसमें 20 राजाओं के एक युद्ध का उल्लेख भी है, जिसमें लगभग कितने 60,099 राजाओं ने भाग लिया था। और हलवाहे का गीत भी इस मंडल में है। वंश मंडल 2 से 7 तक के मंडलों को वंश मंडल कहा जाता है। 2 से 7 तक के मंडल को क्या कहते हैं, वंश मंडल कहते हैं। इसमें किसी भी मंडल का प्रथम सूक्त अग्नि को और द्वितीय सूक्त इंद्र को संबोधित है। वंश मंडल के ऋषियों को सामूहिक रूप से प्रगाथा कहा जाता है। तो एग्जाम में आपसे पूछेंगे कि प्रगाथा किसको कहते हैं, तो वंश मंडल के ऋषियों को सामूहिक रूप से प्रगाथा कहते हैं। ये छोटे छोटे से टर्म्स हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे कि इस मंडल के ऋषियों को क्या कहते हैं, सतचिह्न कहते हैं। ऐसे ही प्रगाथा के बारे में पूछ सकते हैं। हलवाहे का गीत किस मंडल में है, प्रथम मंडल में है, याद रखना है। इसके बाद दूसरा मंडल है। दूसरा मंडल में क्या है, यह गृहत समद ऋषि का मंडल है, ऋषि का है। इनको विश्व का पहला अभियांत्रिकी माना जाता था, पहला इंजीनियर इनको कहते थे विश्व का। तीसरा मंडल सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। यह मंडल जो है विश्वामित्र को समर्पित है। यह मंडल विश्वामित्र का है। इसमें इनको पहला धर्मगुरु माना जाता है। विश्वामित्र कुशिक कुल के थे। इसी मंडल से गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तो आपसे पूछेंगे प्रश्न में कि गायत्री मंत्र ठीक है किस मंडल में है ऋग्वेद के, तो तीसरे मंडल से संबंधित है, जिसकी रचना किसने की, विश्वामित्र के द्वारा की गई। जिसकी रचना विश्वामित्र ने अनार्यों को आर्य बनाने के लिए की थी। गायत्री मंत्र सावित्र को संबोधित है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, सावित्री को। सावित्र लिखा है, सावित्री को समर्पित है। वह सूर्य का एक रूप एवं प्रातः काल की देवी कही जाती है। सावित्री कौन है, सूर्य का एक रूप है और प्रातः काल की देवी इनको कहते हैं। इसके बाद है चौथा मंडल वामदेव का है। इसमें कृषि मंत्रों का उल्लेख किया गया है। पांचवा मंडल यह अत्रि ऋषि को संबंधित है, अत्रि ऋषि से संबंधित है। छठा मंडल भारद्वाज ऋषि से संबंधित है, इसकी रचना भारद्वाज ऋषि ने की। सातवां मंडल इसमें क्या है, वशिष्ठ ऋषि से संबंधित है। यह मंडल वरुण देवता को समर्पित है। इसी में दशराज युद्ध का वर्णन भी मिलता है, और ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछ चुके हैं। दशराज युद्ध का वर्णन किस मंडल में है, तो दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलेगा। इसी मंडल में प्रसिद्ध मंडूक सूक्त भी है, जिसमें वेद पाणी ब्राह्मणों की तुलना वर्षा ऋतु में बोलते हुए मेंढकों से की गई है। क्लियर है। इसके बाद 8वां मंडल आता है, कण्व ऋषि का है। 9वां मंडल आता है, अंगिरा का है। और इस मंडल में ऋषियों को पावमान्या कहा गया है। इसमें कुल 114 सूक्त हैं जो सोम देवता को समर्पित हैं। ये एग्जाम में पूछते हैं सोम देवता को समर्पित सूक्त किस मंडल में है, तो 9वें मंडल में है। 9वां मंडल सोम देवता का उल्लेख करता है। अधिकांशतः एफ्रेडा नामक पौधे से सोम की पहचान की जाती है। सोम को ही पवमान कहते हैं। चूंकि यह मंडल सोम को ही समर्पित है, इसलिए इसे पवमान मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, तो सोम देवता को समर्पित मंडल कौन सा है, 9वां मंडल है। दशराज युद्ध का वर्णन किस मंडल में है, 7वें मंडल में है, 7th में। और गायत्री मंत्र किस मंडल में है, 3रे मंडल में, जो कि विश्वामित्र को समर्पित है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की। ये प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे गए, इसलिए रिवीजन करा दिया। अब इस मंडल को पवमान मंडल भी कहते हैं, और ब्राह्मण अपना देवता सोम को भी मानते हैं। इसके बाद आता है 10वां मंडल। इस मंडल के ऋषियों को महासुक्ता या फिर क्षुद्र सूक्त कहते हैं। श्रद्धा, कामायनी, इंद्राणी, सची आदि के मंत्र इसी में है।
पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त, नदी सूक्त, दशयूतकर, ज्वारी का विषाद सूक्त, ज्वारी की पत्नी का विलाप, हिरण्य गर्भ सूक्त और वाक सूक्त एवं सूर्य सूक्त इसी मंडल के भाग हैं। तो ये जो है याद रखना है, 10वें मंडल में ऋषियों को महासूक्ता या फिर क्षुद्र सूक्त कहा गया है और कई सारे सूक्त आपको जो है इसी मंडल में देखने को मिलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने ऋग्वेद के 10 मंडलों को देखा। 10 मंडलों में क्या था, किस मंडल में क्या दिया गया है, ये हमने पढ़ा। एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं 10वां, 9वां, 7वां और 3रा। अभी तक इनसे प्रश्न कई बार एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन ऐप जो है आ चुका है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाएंगे तो ऐप आपको मिल जाएगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टाइप कीजिएगा तो ऐप आपके सामने आ जाएगा। इंस्टॉल जरूर कर लें, वहाँ पर कई सारे इनिशिएटिव आपके लिए लाए जा रहे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारे जो अपडेट्स हैं वो आपको यहीं पर मिलते हैं, टेलीग्राम पर भी मिलते हैं, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लें। और भी कई सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती रहती हैं, कई सारी पोस्ट अलग अलग समय पर मिलती रहती हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।